है रूस यूरोप से अपने नागरिकों को निकालेगा, इवैक्यूएट करेगा। यूरोप में कई तरह के सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं और उन सैंक्शंस का सीधा असर जो रशियन करेंसी है रूबल, उस पर देखा गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 30% की गिरावट रूबल में देखी गई है। और इस सब के बीच रूसी मीडिया ये कह रहा है कि रूस अपने नागरिकों को यूरोप से निकालेगा। यूरोप में जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, यूरोपियन यूनियन द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, वो एयर स्पेस क्लोज करने से जुड़े हुए हैं। और रूस ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि उस यूरोप में फ्लाइट्स नहीं भेजेगा। लेकिन अब ये साथ ही बड़ी खबर ये भी आ रही है, अपने नागरिकों को सेफली इवैक्यूएट करेगा रूस यूरोप से। तो यूरोप एक तरफ पाबंदियां लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन भी पीछे हटने के मूड में नहीं, हर सैंक्शन पर पलटवार कर रहे हैं। और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि रूस अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करेगा, निकालेगा यूरोप से। जो तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तस्वीर यूक्रेन ने कैसे ड्रोन के माध्यम से नष्ट किया है रशियन मिसाइल सिस्टम को, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर बताई जा रही है। यूक्रेन की युद्ध नीति क्या है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध की तैयारी में रूस की सेना को कॉर्नर किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है। रूस की सेना को मल्टीपल पॉइंट्स पर फाइट मिल रही है। इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट भी मिल रहा है। ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर नहीं जाएंगे, ये ऐलान उन्होंने 2 दिन पहले ही कर दिया था। और उन्होंने कहा कि उन्हें राइड नहीं चाहिए, उन्हें हथियार चाहिए, उन्हें टैंक चाहिए और दुनिया से उन्हें मदद मिली है। वैश्विक संस्थाओं में भी अब रूस की घेराबंदी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने कैसे सैंक्शंस लगाए हैं, एयर स्पेस क्लोज किया है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और बेलारूस का बड़ा स्टेटमेंट भी अब आपको बता रहे हैं। बेलारूस ने परमाणु स्टेटस पर संविधान संशोधन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। इसका क्या मतलब है समझिए। बेलारूस रशिया के साथ है। कल व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को एक्टिवेट किया, हाई अलर्ट पर डाला। और आज बेलारूस की तरफ से संविधान में संशोधन करने की खबर आ रही है। और संशोधन के बाद बेलारूस ने गैर परमाणु स्टेटस बदला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर के मायने समझना बहुत जरूरी, क्योंकि दुनिया भर में प्रतिक्रिया हुई थी जब व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाला। अमेरिका ने कहा यह परमाणु धमकी है और नेटो ने भी अमेरिका को से कहा, नेटो ने भी माफ कीजिएगा रशिया से कहा कि डराने की कोशिश है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं। जनरल सिन्हा, जल्दी से आपका कमेंट, ये जो हम बेलारूस से जुड़ी बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मौजूदा हालत में बेलारूस का संविधान न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर आर्सेनल अपने क्षेत्र में रखने की अनुमति नहीं देता। लेकिन रूस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि यदि बेलारूस में बातचीत हो रही है, दबाव बढ़ाना है, तो ये संशोधन दबाव की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देगा। क्योंकि अब लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि बेलारूस में भी न्यूक्लियर आर्सन, न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय होंगे। तो खाली रूस से नहीं न्यूक्लियर वेपन का खतरा है, अब बेलारूस से भी खतरा है। तो एक ये सिग्नलिंग है, स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, खतरे का संदेश दिया जा रहा है कि पुतिन कह रहे हैं कि हम किसी हद तक जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और हमको न्यूक्लियर ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो सिर्फ हम ही नहीं लेंगे, बेलारूस भी लेगा। जल्दी से ग्रुप कैप्टन देवनाथ, बेलारूस से ये जो बड़ी खबर आ रही है और इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग समझनी होगी। कल व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाला और उसके बाद से दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया, परमाणु धमकी अमेरिका ने इसे करार दिया। और आज बेलारूस जो कि अलाय रशिया का माना जाता है, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं कि बेलारूस के जो फोर्सेज है वो ग्राउंड पर भी मौजूद है यूक्रेन में। शांति वार्ता से ठीक पहले बेलारूस में जहां पर ये मीटिंग होनी है, इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये प्रेशर टैक्टिक है और देयर इज मोर टू इट। देखिए, जिस तरह से बेलारूस ने आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले रूस की कन्वेंशनल फोर्सेस को बेलारूस में आने दिया, फिर बेलारूस से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए, कीव की तरफ बढ़ते हुए यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी, उसी तरह से आज बेलारूस ने जो ये संविधान का संशोधन किया है, इसका मतलब ये है कि अब बेलारूस जो है वो रूस की जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनको बेलारूस में आने की परमिशन दे रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो
न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेलारूस से लॉन्च करके यूक्रेन के ऊपर फेंके जा सकते हैं। हाँ, इसकी संभावना बहुत कम है। असली युद्ध में ऐसा होगा, मेरा ये मानना है नहीं होगा। ये एक भयंकर लास्ट डिच प्रेशर टैक्टिक है। आप कह रहे हैं ये प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। जनरल सिन्हा, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? बेलारूस में ही सोचिए जरा, बेलारूस में ही दोनों डेलीगेशंस को मिलना है। बेलारूस ही ये अनाउंस कर रहा है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नॉन न्यूक्लियर स्टेटस जो है उसको छोड़ दिया गया है। और इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रशिया जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका डिप्लॉयमेंट कर सकता है फ्रॉम बेलारूस। इसका एक बिंदु और ये है कि यदि रूस डायरेक्ट अपने भौगोलिक क्षेत्र से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके और यूक्रेन को टारगेट करता है तो ये कहा जाएगा कि रशिया ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दिया है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन बेलारूस जो पूरी तरह से अपना रूस का क्षेत्र नहीं है, न्यूक्लियर वेपन देगा, रूस सप्लाई करेगा, लेकिन उसके भौगोलिक क्षेत्र, यदि बेलारूस के भौगोलिक क्षेत्र से फायर होता है न्यूक्लियर वेपन, तो बेलारूस तो कहेगा कि हमने अपने क्षेत्र से किया है, रूस ने कहेगा उसने अपने क्षेत्र से किया है, आप उससे पूछिए, इसमें तो हमने अपना क्षेत्र इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो है कि बेलारूस के कंधे से गन फायर हो रहा है और टारगेट वही है यूक्रेन, टारगेट है प्रेसिडेंट जेलेंस्की, दबाव की राजनीति, सरेंडर करो। लेकिन दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ग्रुप कैप्टन देवनाथ, क्योंकि लगातार व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट के बाद न्यूक्लियर वॉर का खतरा, न्यूक्लियर वॉर का डर, न्यूक्लियर वॉर का संकट लगातार मंडराता हुआ। जी हाँ, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो बात आज हम नगण्य समझ रहे हैं, जो बात मैं भी आज ये समझ रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसी तरह से अगर एस्केलेशन होता रहा, एस्केलेशन लेवल 1 से एस्केलेशन नंबर 2, एस्केलेशन लेवल 3 पे पहुंच जाए तो न्यूक्लियर युद्ध की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए शायद ये टाइम आ गया है कि आज जिस तरह से रूस को और बेलारूस को और यूक्रेन को हम एक मीटिंग में देख रहे हैं, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन UNGA की जो मीटिंग हो रही है, वहां पर इन सभी तीनों घटकों को मिलकर दुनिया के देशों को उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए, आप युद्ध ना कीजिए, पीस वार्ता, शांति समझौता बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ सर आपको रोक रही हूं यहाँ पर। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस यूक्रेन संकट पर। केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे, कुछ केंद्रीय मंत्री, ये भी हम आपको बता रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, भारतीयों की वतन वापसी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आप जानते हैं बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय हैं यूक्रेन में जो इस वक्त फंसे हुए हैं। कल एडवाइजरी भी जारी की गई थी उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्री, सोर्सेज के हवाले से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि कोऑर्डिनेट की जा सके भारतीयों की वतन वापसी। वैसे भारतीयों को यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे उन्हें सेफली भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है, कई फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हैं। और साथ ही आपको ये भी हम बता रहे हैं कि कैसे अब एक और हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, सोर्सेज हमारे कह रहे हैं कि यूक्रेन के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां उनमें से कुछ पड़ोसी मुल्क भारत में जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। भारत सरकार इस बात को दोहराती रही है कि सेफली इवैक्यूएट किया जाएगा जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और कोशिश लगातार की भी जा रही है। ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लगातार भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। जनरल सिन्हा, जल्दी से एक कमेंट आपका, खास तौर पर इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। इसके दो माने हैं जी। एक ऑब्वियस जो दिखाई पड़ रहा है, दूसरा हिडन जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि अपने बच्चे जो हमारे हैं, अब जो लोग हैं, उनको इवैक्यूएशन को कोऑर्डिनेशन के लिए ये मंत्री वहां जाएंगे। लेकिन हिडन मीनिंग है, आप 71 वॉर की कल्पना कीजिए, जो एक्चुअल युद्ध के पहले बहुत कुछ कंट्रीज को मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो हमारे मिनिस्टर सब जगह जाएंगे, वो भी वहां का पल्स, वर्बल तरीके से पल्स फील करने की कोशिश करेंगे और वो आके फीड देंगे प्रधानमंत्री जी को, ताकि तरह तरह कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से फीडबैक मिले और फिर वहां इसका आकलन किया जाएगा और फिर एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं,
कि रूस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक और डायमेंशन लॉन्च कर रहा है जब वो कह रहा है कि यूरोप में जितने उसके रशियंस हैं उसको वापस बुला रहा है। इसका मतलब है यूरोप और अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है कि हम अब बहुत ही कड़ा कदम उठाने वाले हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम उनको यूरोप से विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई मैं खतरा कदम उठाने वाला हूं। तीसरी 10 सेकेंड और जी बात 10। अच्छा ठीक है, बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि रूस ने न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल किया तो आप मान के चलिए वर्ल्ड वॉर 3 रोका नहीं जा सकता। ठीक ठीक। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, केंद्रीय मंत्रियों का, जैसे कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है। केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री एक तो ये हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। भारतीयों को सेफली कैसे वापस लाना है उसे लेकर कोऑर्डिनेशन पर लगातार काम चल रहा है और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। भारत सरकार ऑलरेडी इसे लेकर ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में कुछ केंद्रीय मंत्रियों का जाना यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में, क्या किस तरह की मैसेजिंग उसमें है? क्या ये सिर्फ भारतीयों को इवैक्यूएट करने तक सीमित होगा या इसके और भी मायने निकाले जाएंगे? जी हाँ, इसके 2 मायने हैं। एक, भारत की जनता को इससे अवगत कराना कि भारत हमारे बच्चों को, हमारे छात्र और छात्राओं को यूक्रेन से वापस लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। हमारे मंत्री यूक्रेन के जो पड़ोसी मुल्क हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, वहां जाकर ये इंश्योर करेंगे, उनके ऊंचे से ऊंचे अफसरों और मंत्रियों से मिलकर यह इंश्योर करेंगे कि हमारे छात्र और छात्राओं को आसानी से यूक्रेन की सीमा से क्रॉस करके वहां घुसने दिया जाए, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज मुहैया कराया जाए, उनको मेडिसिन वगैरह दिया जाए और फिर भारत के जो हवाई जहाज वहां लैंड करेंगे एयर इंडिया को, उसको रिफ्यूल करके मेंटेनेंस करके वापस भेज सके। दूसरा, इससे विश्व कम्युनिटी को बहुत बड़ी एक मैसेजिंग है। देखिए, कल हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में कितनी अशांति छाई हुई है। पाकिस्तान के बच्चे वहां यूक्रेन में रो रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक उनके एविगेशन के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं किया है। विश्व कम्युनिटी में अब ये मैसेजिंग हो रही है कि भारत अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्टेट है। भारत विश्व में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, तो आप मैसेजिंग के बारे में बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बहुत ही अहम मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई है और जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जो हाईलाइट है इस मीटिंग को लेकर, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये हो सकती है कि कुछ केंद्रीय मंत्री जाएं। कहां जाएं? यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएं और भारतीयों की वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हमने आपको दिखाई है जी न्यूज पर। ये तस्वीर है रूस के काफिले की, रूसी सेना का काफिला जो कि कीव, कैपिटल कीव की तरफ बढ़ रहा है और जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो बहुत ही क्रूशियल अगले 24 घंटे बता रहे हैं। ये रशियन फोर्सेस का काफिला 5 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपने देखी, ये तस्वीर है, यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने ड्रोन के माध्यम से जो रशियन मिसाइल सिस्टम है उसको अटैक किया है और लगातार यूक्रेन द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसने रशियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन तबाही की, विध्वंस की तस्वीरें लगातार आ रही हैं यूक्रेन से। साथ ही शांति वार्ता होनी है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी, और किस तरह के सैंक्शंस अब आगे अनाउंस किए जाएंगे रशिया को लेकर, उससे जुड़े हुए अपडेट्स भी जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। हम लौट रहे हैं जल्द। ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा।